दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है बैच नंबर 25 के, जिनका नाम है संजीव, और यहाँ पर हमारे बाकी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। या एक बार हाथ कर दीजिए, क्या बात है, ताली बजा दीजिए। ओके, संजीव अपनी गवाही देंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में 5 दिन 40 घंटे। आइए सुनते हैं क्या प्रभाव है। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बस परफेक्ट जी। सभी को पहले तो जय मसीह करता हूँ जी। और मेरा ये 5 दिन का जो बाइबल क्लास है ये अद्भुत रहा, क्योंकि मेरा प्रभु में आना 6 साल हो गया, 7 रनिंग है, पर ऐसे अद्भुत रीति से मैंने कभी भी नहीं सीखा था। और मैंने ये 5 दिनों में जो सीखा कि यीशु में 6 साल जो मैंने सीखा था कि यीशु एक मेमने के जैसे यहाँ फोटो में देखा रहा, इस तरह के ये वाला यीशु को मैं पहचानता था। लेकिन यहाँ आने का बाद मुझे वो वाला जो शहर का जैसा है, ये वाला यीशु को मुझे अभी पता चला कि नहीं, ये वाला यीशु अब है। अभी हमें जो पहले ये मेमने वाला यीशु को जानता था तो मैं थोड़ा थोड़ा पाप हो जाता था, गलती भी हो जाता था, और हाँ प्रभु है तो क्षमा कर देगा, ऐसा हमारे सोच में था। और क्योंकि ऐसे सिखाया जाता दयालु यीशु, लेकिन वो वाला यीशु को तो हमें सिखाया नहीं गया था, क्योंकि वो वाला यीशु को तो यहीं पर है हमारा पहचान हुआ। तो एक अंदर से जो है मेरे अंदर सच्चा डर जो है हमें एक उत्पन्न हो गया यहाँ आकर, ताकि हमें, क्योंकि बार बार क्षमा ना तो अपना जैसे हमें सर ने सिखाया कि अपना बाप ही हमें क्षमा बार बार नहीं करेगा कुछ गलतियाँ करते हैं तो इसी तरह हमारे प्रभु भी नहीं करेगा। इसलिए हमें उसको अद्भुत रीति से मुझे सीखने के लिए मिला, और एक अंदर से ओरिजिनल जो है अंदर हमारे डर उत्पन्न हो गया परमेश्वर के प्रति। और मैंने जो सीखा कि हाँ, जो दुनिया को जो सृष्टि किया है, हम 6 दिन का बारे में हम सुने थे। उतना ही जानकारी था, लेकिन परमेश्वर ने किस तरह से 3 दिन में इस रचनाओं को की है, सृष्टि को, उसको हमने यहाँ पर आकर सिखा। बहुत से बात तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्लियर कर देते हैं। मैं आधा बोलूँगा, आप लोग आधा बोलोगे। रेडी है आप लोग? नथानियल, इनको भी दिखा देना। तो पहले दिन को मिलाना है चौथे दिन से, दूसरे दिन को मिलाना है 5वें, क्या बात है, और तीसरे दिन को मिलाना है, ऐसे ही है ना? और आदम को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उसी दिन हवा को भी बनाया, तो दोनों भी एक साथ थे। लेकिन फर्क इतना है कि निकाला बाद में। और अभी तक हम ये सोच रहे थे कि वो हड्डी है, जिसको कहते हैं रिब, बट वो रिब नहीं है। वो क्या है नथानियल? जोर से। नहीं, ग्रीक वर्ड क्या था, हिब्रू वर्ड क्या था? सेला। एग्जैक्टली, सेला। और मैं समझता हूं कि 90% पास्टर सेला, हालांकि टी साइलेंट है, TSLA ELA, टी इज अ साइलेंट वर्ड। तो किसको पता था टोटल स्ट्रक्चर हवा का बना था, बट उसको बाद में बाहर निकाला। तो 6 दिन का सृष्टि 3 दिन कंटिन्यू करो। और इतना अद्भुत शिक्षा देखिए दोस्तों, कहीं पर भी सुनने को नहीं मिला है और ना ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा अद्भुत सीखा मैंने आज तक कभी भी नहीं। मैं 21 मिनिस्ट्री को मैं वो यूट्यूब में उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखा था, देखता था। कितना 21 मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करके रखा, क्योंकि मुझे प्रभु के बातों को जानना है, सीखना है, ऐसा मेरे अंदर प्यासा एक भूख था ना। तो मैं बहुत बड़े बड़े पास्टरों लोग को फॉलो करता था, इतना 6 साल से करते हुए आया। लेकिन नवंबर में मेरे अंदर भी कुछ क्वेश्चन था अंदर, अन्य भाषा को लेकर, फिर गिरना, तो ये सब लेकर, फिर दसवास को लेकर भी, क्योंकि दसवास के बारे में किसी ने ऐसा टीचिंग दिया था, मैं देता था, दसवास तो देना है प्रभु का राज्य बोलकर, वो लोग मैं देता था। कितना देते थे? नहीं, जैसे 100 में 10 ऐसा होता है। तो हम तो दिहाड़ी का काम करते हैं, तो जितना हमारे आ जाता है तो तब से अब तक आपका पैसा बच गया। जी, बहुत पैसा बच गया। पैसा जी। तो ऐसा हमारे अंदर क्वेश्चन था, और सबसे ज्यादा मेरा पैसा को लेकर क्वेश्चन नहीं था, ये कि अन्य भाषा को लेकर, और जो गिर जाते हैं पवित्र आत्मा आता है। आपका दशमांश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी, और जिस दिन से क्लियर हुआ आपने देना बंद कर दिया। देना मैं 4 से बंद कर दिया। इसको कहते हैं जवाब।
मतलब ये सटीक जवाब है, एक मार दो टुकड़ा। तो मैंने कहा कि दसवंश का टीचिंग ठीक हो गया, ये कहता है मैंने चर्च ही छोड़ दिया। वो चर्च नहीं था एक्चुअली, नहीं था, वो दुष्ट आत्माओं का अड्डा था। सही। यू अंडरस्टैंड? डाकुओं का अड्डा, दुष्ट आत्माओं का अड्डा। जीसस ने यही तो बोला है, प्रार्थना का घर क्या बना दिया, यही तो है। बोलिए। तो सर का वीडियो देखने के बाद में मेरे अंदर जो क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट होने लगा। एक वीडियो में मैं बस फोन में आपका वीडियो आया तो अन्य भाषा का ऐसा मैं लिखा हुआ देखा, तो मैं उसको देखने लगा। एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो करते, बाप रे, मैं तो अंदर से जागने लग गया। नींद ही नहीं आता है रात को। 2 बजे 2:30 बजे बच जाता है, देखते ही रहता हूँ सर का। दूसरा और वीडियो, ये जो 21 वीडियो इतना बड़ा बड़ा मेरेकल वाला था, देखकर बाप रे ऐसा होता था। वो सारा एक एक करके वो डिलीट करता गया मैं उसको। बाद में आज 21 चैनल को सब्सक्राइब किया, बाद में डिलीट कर दिया। क्या बात। सार को छोड़ और मैं दूसरा को देखता ही नहीं। सार का फेस नहीं देखता मैं, वो क्या देखता हूँ मैं, सार का शिक्षा बच्चन को। क्योंकि देखो, मैं अगर इंसान को फॉलो करता तो मुझे जो केरल में जो चर्च है, मैं जिस चर्च में जाता था ना, वहाँ जैसा मुझे सपोर्ट करने वाला लोग थे, मुझे सहायता करने वाले लोग थे ना, मेरे जगह दूसरा आदमी होता तो अभी भी दूसरा आदमी है, सच्चे जानते हैं, मैं बताया, पर निकल नहीं पाते क्योंकि वो लोग इंसान को देख रहे हैं। मैं फॉलो किया बच्चन को, क्योंकि ना तो ये इससे हम पहले पहचानते थे ना जानते हैं, लेकिन मैंने इसका बच्चन को सुना और उसको देखा और मैच किया, तो ये सच्चा बच्चन देने वाला इसको हमें मिला, इसलिए मैंने चॉइस किया। फिर जैसे जैसे मुझे पता चला कि ये शिक्षा गलत है और मेरा अंदर का जो क्वेश्चन था वह सर के द्वारा कंप्लीट हो गया, तो मैं डिसीजन लिया कि चर्च वहीं से बंद कर दिया। बंद करने का बाद भी डर था, एक डर था, क्योंकि मुझे बच्चन पता था कि भरमाने वाले आएंगे मेरे नाम से बहुत से, और बहुतों को अच्छे को भरमा देंगे, तो ये एक डर था। तो बहुत से अंदर मेरा क्वेश्चन हो गया, कौन सा चर्च सही। अब एक दोस्तों को एक बात बता दूं, मैं यहाँ यीशु बोलने वाला दो पार्टी के लोग हैं, अच्छे वाले भी क्योंकि ये विश्वासी छोड़कर यीशु को जानने वाला छोड़कर दूसरा वाला कल्चर का आदमी नहीं आएगा जी। बच्चन में जो बताया है वो यीशु को ही जानने वाला आएंगे, विश्वासी लोग ही होंगे। तो यहाँ सच्चा विश्वासी भी है, यहाँ उसी के अंदर झूठे विश्वासी भी। तो हम पहचाने कैसे, क्योंकि वो भी यीशु का नाम ले रहा है, ये भी यीशु का नाम ले रहा है, तो पहचाने कैसे। यहाँ कन्फ्यूजन था जी। क्योंकि हमें पहचानना है यीशु को, यीशु के पीछे चलने वाला को। तो हमने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं डर गया, क्योंकि चर्च तो छोड़ दिया, एक ही झटके में छोड़ दिया और बता दिया कि नहीं हम छोड़ दे, ये रॉन्ग है, ये आप वहाँ वापस जा भी नहीं सकते हैं। फिर मेरे अंदर डर है, कैसा क्या करे ना करे, तो कैसे कर पहले तो मैं यहीं पर क्या बोलते हैं, सिस्टर का नाम क्या है, उसको मैंने नहीं उससे पहले यहीं पर कांटेक्ट किया था, बाद में और सिस्टर सुमन, हाँ उससे कांटेक्ट हुआ। हाँ। तो उसके बाद में वहाँ से वो बताया, और राधिका दीदी सिस्टर से कांटेक्ट हुआ, तो वहाँ से कांटेक्ट होने के बाद भी फिर मैं डर का हम प्रार्थना करने बैठते हैं, तो मैं पूरा डरा हुआ, मतलब एक टूटने जैसा लग गया, क्योंकि कैसे पहचानूं ये दोनों को। तो एक बच्चन मेरे को मिला था, अभी भी वो बच्चन याद है, शायद का माती 21 अध्याय है ना, लूक का 21 अध्याय में लिखा हुआ है। हाँ, आगे बोलो। हाँ, तो वो बच्चन को जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि नहीं, सच्चे जो परमेश्वर के हैं उसे कैसे हमें पहचानना है, सच्चे बच्चन को लेकर चलने वाला। वहाँ के क्यों लिखा है कि विरोधी बहुत से उठ खड़े होंगे, उनके बीच में चले मत जाना, उनके बीच से निकल जाने का ऐसा बताता है। उसके आगे जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरे लोग होंगे उनको मैं ऐसा बुद्धि और ज्ञान दूंगा, बोला है। अच्छा। प्रकाश दूंगा जिससे विरोधी लोग उन्हें दबा नहीं पाएंगे। तो आज के मार्केट में वो कौन है, यह दानियल सर को ही हम देखते हैं, दूसरा को तो देखते ही नहीं, क्योंकि सच्चा खरी शिक्षा जो दे रहे हैं, कौन इससे लड़ सकता है, कोई भी लड़ नहीं सकते, क्योंकि वही वो अपने और से बताता नहीं, जो बच्चन का है वही बताता है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ से मुझे शक्ति अंदर से मिला कि नहीं ये सही है, और मैंने डिसाइड कर दिया पूरा। वैसे तो पहले कर दिया था, पर मेरे अंदर जो डर था वो डर भी खत्म हुआ अभी। राइट। आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने मिला वो भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, यहाँ जो मुझे सीखने के लिए मिला, पहले तो यीशु कौन है,
पहले आते हैं यीशु यीशु पहला यीशु को हमें मिला था एक भेड़ के रूप में, मेमना के रूप में। वही यीशु को हमने जाना था पहले तो, और उसके बाद अंदर आने का बाद में वो शेर भी है, वो हमने यहाँ पर उसको जाना। और दूसरा बात क्या कहूँ, बहुत से ऐसा सीखने के लिए है, हम पूरा बताएंगे नहीं क्योंकि तुम खुद आओ और खुद सीखो क्योंकि सारा इतना लंबा हम बताएंगे नहीं भाई। और फिर यहाँ आज का जो टीचिंग था टेबरनेकल, वो कैसा लगा? और टेबरनेकल के बारे में तो उसे तो सोचने वाला है, वो तो बहुत ही गजब का है। और हम सर जब सिखाते हैं ना, हम देखते रहते हैं, अरे रिस्पॉन्ड करो, ऐसा बोलता है सर, कैसे करे ये ऐसा। तो टीचिंग हमारे दिमाग को जो हथौड़ा से मार रहा है जैसा लगता है, क्योंकि ऐसा हम होगा भी ऐसा सोचेंगे भी नहीं। और एक बात बता दूं, हम तो एक अनपढ़ एक गंवार जैसे आदमी हैं, पर यहाँ पर ये जो सर ये 5 दिन का बाइबल कॉलेज चल रहा है, ये एक्चुअली जो अपने आप को बड़ा सेवक कहते हैं ना, उनका खाना है, ये उनका खाना है एक्चुअली। मैंने इस चीज़ को पहले दिन ही समझ गया, क्योंकि ये जो टीचिंग है जो आजकल जो मार्केट में, हाँ हम बड़े सेवक हैं, हम प्रभु के सेवक हैं बोलते हैं ना, उन्हीं के लिए है ये सब, ये खाना उनके लिए है या हम। लेकिन प्रभु वही ना शादी का वही वचन जैसा हो गया, हम आ गए हैं। तो आगे क्या कहूँ, आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा आकर, क्योंकि शिक्षा के ऊपर भी, और भोजन का पूछेंगे तो भोजन तो दोनों भोजन ही, बहुत ही आत्मिक भोजन भी और शारीरिक भोजन को भी पूछो नहीं, क्योंकि बहुत ही दोनों ही बेस्ट है। तो मैं आगे ज़्यादा बात ना करूँगा, बाकी लोगों को भी समय देना है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो गवाही देते हैं उसे मुझे यहाँ आने से पहले केरला का जो एक पास्टर है उसने हमें मिला था। मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में वो आया था। तो बात करते करते क्यों चर्च नहीं जाते, तो मैंने चर्च छोड़ दिया। तो वो पूछते तो बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, मैं चर्च छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, तो ऐसा बात है, मैं खुलकर उनको बताता हूँ। तो आपसे कनेक्ट हूँ, एमएमबी को मैं बता देता हूँ कि वहाँ खरीद सिखाया, लेकिन वो लोग जानते हैं। पर क्या कहते हैं, नहीं वो हम इतना 9 महीना नवंबर से जुड़े हुए हैं यहाँ, फोन में तो जुड़े हुए हैं ना, और आपका मैं जो शिक्षा है वो तो देखते हुए आ रहा हूँ ना, और मेरे सामने ही लोगों को बता रहे कि नहीं वो गवाही भी बनाते हैं ना पैसा दे देकर। तो मैं दोस्तों बता दूं, ऐसा कोई नहीं, मैं खुद ही पैसा देकर आया हूँ, और मुझे कितना पैसा देने वाले सर अभी बताएंगे। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ना तो लेते हैं ना लेते, सब आते अपनी मर्जी से। जी, तो देखिए ऐसे भरमाया जा रहा है एमएमबी के द्वारा। अगर यदि प्रभु को आप प्यासे हैं तो आप बच्चन से मैच कीजिए। वो आपका जो टीचर है उस टीचर को और इस टीचर को, दोनों शिक्षा को सामने रखिए और देखिए कि किसका टीचर, कौन टीचर सही है, वहां से आप चुनाव कीजिए। ये नहीं कहूंगा कि इसको चुनो इसको चुनो, ऐसा नहीं। मैंने चुनाव ही ऐसा किया था, दोनों शिक्षाओं को रखा बीच में, और मैंने उस सुखा को क्योंकि 20 मिनिस्ट्री तो ऐसे बता रहा हूँ कि मैं फॉलो करता हुआ रहा, तो मैं उनका ज्ञान तो मुझे पता है। इसका ज्ञान उनका ज्ञान मैच किया, क्या बात, कौन ज्ञान सही है उसको ना हमें पकड़ना है। वंडरफुल। तो ज्ञान देखो, चिन्ह चमाकर हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। एक ही बात है प्रभु में कि हमें परमेश्वर का सही ज्ञान ना हो तो हम जितना भी बड़ा मिरेकल्स करे, जितना भी बड़ा कुछ कर लो, हम सुरक्षित नहीं है, हमारा रैप्चर सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हमें परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चन भी कहता है इंसान को परखो, तो परखो ना। एमएमबी वाला को भी परखो, जो टीचिंग दे रहा है दानियल सर, इनको परखो, फिर अपने टीचर को परखो कि वो दोनों में से परखो कौन सही है कौन गलत है, वो तो निर्णय आप कर सकते हैं। तो ऐसा बेकार में दोष क्यों लगाते हो? मेरा परिवार ऐसे दोष लगाकर बर्बाद करते हैं सर, सच में। मैं आज कितना 2 महीना हो रहा है, मेरे फोन में ठीक से मैं बात भी नहीं करता। अब मेरे अंदर जो मेरे परिवार का प्रति जो माया था ना, प्रेम था मेरे माँ से, तो वो मेरे अंदर टूट गया। क्योंकि देखो क्या कहें, हम एक देह है ना प्रभु में, एक देह है। तो अगर यदि हमारे अंगों को कोई कुचले तो हमें तो दर्द होगा ही। तो मैं अभी भी कहता हूँ,
इंसान के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए खड़े हुए हैं। तो प्रभु में जब आ गए हैं तो मेरे एमएमबी के प्रति कोई मुझे उल्टा सीधा बात करे, चाहे मेरे माँ क्यों ना हो, तो मुझे अंदर से मुझे पता है कि यहाँ तकलीफ पर होता है। अंदर से एक तकलीफ होता है। तो उस तकलीफ की वजह से मेरे अंदर जो है ना, मेरे घर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं, कितना 2 महीना हो गया हम ठीक से बात ही नहीं करते, ऐसा करते हैं। और कैसा ये काम कौन किया? ये पास्टर लोग, पेंटिकोस्टल लोग मेरे माँ को मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि मैं तो बहुत से बातों को सीख चुका हूँ ना, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। मेरे माँ को डरा दिया, यहाँ आने भी नहीं देना नहीं चाहता, माना कर दिया था, वहाँ मत भेजो तेरे बेटे को, वहाँ वो पास्टर ऐसा है वैसा है, बहुत गंदे गंदे बात से उन लोग सिखाया है उनको, ऐसा ब्रेन को उन लोग खराब कर दिया मेरे माँ का कि वो इसका आवाज़ सुनने से भाग जाता है। बता, इतना नफरत उत्पन्न कर बट आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोग जल्दी बदलेंगे, परमेश्वर बदलता है। जरूर जरूर। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान से बिल्कुल भी दूर रहिए। और वो लोग सिखाते हैं कैसे, उनका वीडियो को मत देखना, हम देखते थे, वो ठीक नहीं है, वो भरमाने वाला है, वो भरमा रहा है लोगों का, ऐसा सिखाते हैं। अच्छा। वैसा नहीं पकड़ पाओगे दोस्तों। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कैसे हम पकड़ेंगे? बच्चन से, उनका टीचिंग से। हम तो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो कौन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो कहने के मुताबिक तो हम समझ सकते हैं ना कौन गलत है कौन सही है। तो इस तरीके से जो पढ़ नहीं सकते, इस तरीके से हम बातों को जांच कर हम पकड़ सकते हैं। प्रभु आपको सहायता करेगा, जैसे हम अनपढ़ है हमें सहायता किया, तो आपको क्यों नहीं करेगा? तो आपको भी करेगा, क्योंकि हमें परखना है। अगर ना परखे तो हम फंसे रहेंगे। गुड। मैं इतना ही कर बाकी लोगों को भी समय देना है। Good. दूसरा आदिवासी में भी मेरे भाषा में ही मुझे कुछ कहना है, तो हाँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देना जी। तो सबे भाई बहनी मन के जय में से इसको काट कर देना। नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप बोलिए ना। सबके जय मसीह। मैं संजीव उराव और मैं वेस्ट बंगाल का हासीमारा एरिया का रहेको। तो पूरा डिटेल्स मैं नहीं बताता, तो तूने जहाँ तक हो सके को कॉन्टेक्ट कर सकबा, काले कि यहाँ कर एमएमबी कर लीडर्स जे है हमारा अधिका सिस्टर ऊपर तो कॉन्टेक्ट नंबर मन सब देवाल है दनियल राज कर चैनल में, तो वहाँ से तूने पाए जाबा। तो मैं वो एरिया का रहेको। और मैं कहे जाता हूँ भाई और बहनों मन तूने के कि अगर जो कभी तूने देखा था होले, तूने खरी शिक्षा के फॉलो करा होले, मैं तूने के कहे चाहो ना कि तुहनी कर अगर जो जोड़े चाहल बा, तुहनी के जोड़े से तुहनी के कुछ रोकवाट है एक परिवार में, तुहनी मत डराओ। कल के डरोए कला बहुत से भेड़िया मान आए हुआ। मोए देख, मोए परिवार के भी नहीं सोचलो, मैं तो छोड़ दिलो। क्या है क्यों ना मोरजान गवाही भी है, मोर परिवार खुद ही गवाही है कि मैं उमन के ही छोड़ दे हूँ। कल के मौके प्रभु को दरकार है, और सच्चा प्रभु के लगी तो मैं परिक के देख लो, मैं ई जगह के और मैं जे जगह में रहूँ परिक के देख के मैं को इस चीज़ के चुनाव करा, तूने भी वही चुनाव करा। अगर जो तूने आगे से फॉलो करा था, जाना था सार के, और तूने जुड़े को जाता जुड़ा ना डरावा। काली की जिंदगी हमिन कर कब का हुई कोनो पता न के, हमनी के चुनाव निर्णय यह समय में ले खाई, एखन जन ले एखने ले, उके समय ज्यादा ना दे, कब हमिन नष्ट हो जब कोनो भाई हमिन कहे नहीं सके ले भाई बहनों मान तूने के मैं भी स्वागत करो। प्रभु भी तूने के अगर तूने अगर जो खरी शिक्षा के सुना था जाना था, कान के बहरा ना करा और आँख के बंद ना करा, और एमएमबी के फॉलो करके देखा, तूने जांचे कर, लेकिन जांचा काली की बच्चन कहेला जांचाओ, आदमी के जांचे कहते हैं, टीचर के जांचे कहते हैं, जांचा एमएमबी का टीचर के जांचा, और तूने का टीचर के तूने सुनते होता 15-20 साल से, तो जज के देखा जहाँ तूने के अगुए होते परमेश्वर हुए तूने चाह काली की परमेश्वर के तूने दिल से चाहा था होले तूने ई काम के करबा भाई बहन मान, और बचा आत्मा के बचावा, कैल मर जावा कोनो केहर गारंटी ले क्या, खुद कर गारंटी हम खुदे दे नहीं सकेल, ओहे लगिन तूने इस चीज़ के कारा मैं इतने कह के भाई बहन मान के स्वागत करो ना। काली के मोर परिवार के उड़ाई बर्बाद करे के यह पेंटी घोस्टल वाला मान है कहीं, तो मोर परिवार में मोर जिंदगी में का गुजरा थे से के मुँह जानो, लेकिन मोके प्रभु लगे मोके परिवार में नहीं मिलल से भी चली, मैं परिवार के छोड़ दिलो। परिवार अगर जो वापस आवेल और जोड़ा थे प्रभु में तो ठीक है, नहीं जोड़ा थे तो भी ठीक है। तो मैं इतना बढ़कर निर्णय, और सबसे बढ़कर निर्णय का है जाना थे, मोर उम्र हो गया कितना 31, शादी हुए कलर है, शादी के कैंसिल कर दिला मैं, शादी मेरा होने वाला था उसको ही कैंसिल कर दिया मैं। तो
गलत शिक्षा में था वो। गलत शिक्षा में था, मैं वहाँ से निकल गया तो मैं वहाँ से शादी क्यों करूँ। मैंने सोचा सही शिक्षा से मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। वो प्रभु का मर्जी है, प्रभु में है तो हमारी कमी वो जानता है, वो करेगा। तो ऐसा निर्णय लेवा और आगे बढ़ना। थैंक यू ब्रदर। बैठिए बैठिए। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपने जो है ब्रदर से बहुत कुछ सीखा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस।